नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के नगर सीसागंज में जैन धर्म के पावन पर्युषण पर्व के समापन एवं क्षमा वाली पर्व के उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी जी की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। जगह जगह भगवान की आरती उतारकर पूजन किया गया, वहीं रथ यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ स्थानीय मेन रोड स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से हुआ, जहां सभी जैन समाज के लोग एकत्रित हुए। वहीं रथ यात्रा की शुरुआत श्री जी की आरती उतार कर की गई। रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करती हुई भगवान महावीर स्वामी के जयकारों के साथ निकली। यात्रा में शामिल जैन मुनि विश्रांत सागर जी महाराज, विनेश्वर सागर जी महाराज के जयकारों के साथ जैन समाज के लोगों की भारी उत्साह भी देखने को मिली है। बोले महावीर भगवान की जय। आज आचार्य 108 विराट सागर महाराज जी के परम पूज्य शिष्य मुनि श्री 108 विश्रांत सागर महाराज जी और विनय सागर महाराज जी के सानिध्य में काफ़ी समय बाद चतुर्मास हुआ है हम लोगों के यहाँ। और ये चतुर्मास 10 दिन 10 लाक्षण पर्व जो जैन धर्म में सबसे बड़े होते हैं, इस 10 लाक्षण धर्म के बाद आज का जो दिन होता है, ये पूरे साल में सबसे बड़ा धर्म होता है क्षमावाणी पर्व। आज के दिन हम सभी लोग अंतरात्मा के साथ किसी भी द्वारा किसी से भी राग द्वेष गलती करी हो, उससे हम लोग क्षमा याचना करते हैं। और आज का पर्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज क्षमावाणी पर्व के दिन पूरी सकल दिगंबर जैन समाज सिरसागंज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी से मुनि श्री के सानिध्य में श्री जी की रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ हो अल्लाह से मुन्नीलाल जैन धर्मशाला में आई है। यहाँ पे अभिषेक पूजन होने के पूजा करने के तत्पश्चात गुरु जी आचार्य श्री के मुनि श्री के प्रवचन होंगे। उसके पश्चात पूरे सकल दिगंबर जैन समाज का भोजन व्यवस्था रखी गई है। ऐसा आज का प्रोग्राम है। और आप सभी से मेरे द्वारा किसी भी तरीके की कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के उससे क्षमा मांगता हूं। चरण साहब, आज जो रथ यात्रा निकली है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, आज क्षमावाणी पर्व है और क्षमावाणी पर्व के अवसर पर आचार्य विश्रांत सागर जी महाराज और आचार्य श्री विनय सागर जी महाराज का यहाँ चतुर्मास चल रहा है। उसी सापेक्ष में आज क्षमावाणी पर्व पर ये रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जो मंदिर से चलकर श्री मुन्नीलाल जैन धर्मशाला में यहाँ हुई है। और यहाँ भगवान महावीर स्वामी जी और जिनवाणी को स्थापित करके आगे के कार्यक्रम विधिवत रहेंगे, ऐसा आज का कार्यक्रम है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां खबर बगहा से है, जहां शराब के नशे में धुत कार चालक जशवंत सिंह ने रामनगर विद्युत विभाग के लाइनमैन सदीक अंसारी एवं दूसरे बाइक चालक राजन प्रसाद को चन्नी स्थान के पास NH 727 पर कार से टक्कर मार दी, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया रेफर कर दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी लोग धड़ल्ले से शराब पीकर नशे में धुत होकर वाहन चला रहे हैं और पुलिस इस मामले में नगण्य साबित हो रही है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में रोड पर एक शख्स ने बाइक राइडिंग करते हुए आकर एक सीनियर रिपोर्टर उनके ऊपर हमला कर दिया। वाकया विजयनगर कॉलोनी मई पेश आया है, जहां पर रिपोर्टर का कहना है कि वह पुलिस अफसर के यहां गया था, जो उल्टा उस जख्मी रिपोर्टर पर ही गुस्सा निकालते हुए दिखाई दिए। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच व खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भंवरकुआं थाना स्थित पालदा में नकली घी बनाने वाली राम मिल्क फूड डेयरी व पास में ही लक्ष्मी नारायण टी कंपनी पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर 4000 किलो अमानक स्तर का घी और 4100 किलो अमानक स्तर की चाय पत्ती बरामद हुई है। जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में मिलावट और अमानक स्तर के घी पैकिंग कर बाहर के जिलों में सप्लाई की जा रही थी। सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठीक है, आज जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर क्राइम ब्रांच की और फूड सेफ्टी की टीम जो है
पालदा स्थित एक फैक्ट्री है, श्री राम मिल्क फूड डेयरी इंडस्ट्रीज़, और उसी परिसर में लक्ष्मण टी कंपनी भी चलती है। वहाँ पर आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें घी का निर्माण एवं पैकिंग होते पाया गया। घी के कुल 5 नमूने जांच में लिए गए एवं जो कंपनी थी टी कंपनी उससे 3 नमूने टी के जांच में लिए गए हैं और कुल घी 4000 लगभग 4000 लीटर जो है वो अभिग्रहित करके संबंधित की अभिरक्षा में सुपुर्दी में दिया गया है और उसकी कीमत जो है लगभग 16 लाख के समथिंग है। दोनों जो उसके प्रभारी थे, एक मंजू अग्रवाल और जो लाइसेंसी है नरेंद्र गुप्ता, इन दोनों के विरुद्ध जो है थाना भंवरकुआ में आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर कराई गई है। किस तरीके की शिकायत मिली थी विभाग को, क्या वहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर मिला? वहाँ पे जो सर्कमटेंसेस वो ये है कि घी जो वो जितना निर्माण कर रहे हैं उतना इनकम नहीं है उनके पास, घी का आवक जिसका कह सकते हैं अपन, और इसी सर्कमटेंसेस पे हमने ये माना है कि वो प्रथम दृष्टया मिलावटी हो सकता है। इसी आधार पे सैंपल भी लिए गए हैं, जब्त भी किया गया और उसकी एफआईआर भी की गई। ये लाइसेंसी व्यक्ति है, पहले भी इसके यहाँ कार्रवाई हुई है और इसका लाइसेंस जो 2020 में रिन्यू हुआ है। आपका नाम बता। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ, जहां सरकार के द्वारा बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बच्चों को दिए जाने वाले शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही नीचे गिरता हुआ सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जशपुर जिले में कुनकुरी विकासखंड के नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल लोधमा की, जहां मीडिया की टीम ने प्रधान पाठिका से इजाजत लेकर पढ़ाई कर रहे 10वीं की छात्राओं से सामान्य ज्ञान का सवाल पूछा, जैसे कि तिरंगे झंडे में कौन कौन सा रंग होता है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ, देश की राजधानी क्या है, देश के शिक्षा मंत्री कौन है, देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है। किसी ने भी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं पढ़ाने वाली शिक्षिका से भी सवाल पूछा गया तो वह भी नहीं बता पाई, और तो और जब हमने प्रधान पाठिका से सवाल पूछा कि देश के शिक्षा मंत्री कौन है तो उन्होंने भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में जब शिक्षिका एवं प्रधान पाठिका को ही सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेटा, आप बता सकते हो कि महात्मा गांधी का जन्म कब, कहां और उनकी माता जी का नाम क्या था? बता सकते हो? बेटा, आप बता सकते हो कि तिरंगे का रंग कैसा होता है, ऊपर, नीचे, बीच का कलर आप बता सकते हो? जी बताइए। ऊपर हरा जी, और बीच में वाइट जी, हमारे देश के शिक्षा मंत्री अभी कौन है? नहीं बता पाएंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति अभी कौन है बेटा, बता सकते हो? नहीं बता सकते। बेटा, आप बता सकते हो हमारे देश की राजधानी कौन है? हाँ? नहीं बता सकते। यहाँ के 10वीं के बच्चे भारत के राष्ट्रपति को नहीं जानते हैं, भारत की राजधानी नहीं जानते हैं, तिरंगे का कलर नहीं जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ ये नहीं बता सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये तो घर के हमारे नहीं बता पाए होंगे कि तब क्या किया। क्यों सर मैडम, हम लोग के हाथ में कोई हथियार था या हम लोग क्या डरावने दिख रहे थे? नहीं, हमारा तो छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल था, जिसमें बच्चे तो बच्चे वहाँ की शिक्षिका ये नहीं बता पा रही हैं कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है। चलिए उनकी बात तो छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है? बता सकती हैं? मैं बताऊंगी सर। अरे चलिए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।